बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम है यहाँ पर, इफ़ एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए व बी एंड बी सी देन एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए व सी, दोनों इंटीग्रेबल होंगे और उसकी ये कंडीशन आएगी। तो इसको हम जो लास्ट टाइम हम सारे प्रूफ कर चुके हैं उसकी मदद से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। और दूसरा ये जो आगे हमारा टॉपिक आ रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इससे भी हम इसका सलूशन बड़ी इजीली फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं अभी इस थ्योरम का रेफरेंस दे के चलूँगा आगे और फिर बाद में लेटर ऑन इसका प्रूफ हम कर लेंगे। स्टेटमेंट इसकी ये है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी तक और फिर बी से सी तक इंटीग्रेबल है, ए से बी और फिर क्या है बी से सी तक, तो फिर वो हमारे पास इंटीग्रल कहाँ से आएगा, ए से सी तक आ जाएगा। तो इसी तरह से फिर और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है कि इंटीग्रल अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और हम उसकी लिमिट चेंज कर दें, नीचे वाली लिमिट ऊपर और ऊपर वाली लिमिट नीचे कर दें, तो वो बन जाएगा साथ में माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं आएगा इसमें। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ होनी है। तो फिर इनका प्रूफ हम लेटर ऑन अगर तो फंडामेंटल से मुनासिब हुआ फंडामेंटल थ्योरम से तो उसके करेंगे, वरना जो इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है जिसके अंदर हम रिफाइनमेंट बना के करते हैं, पार्टीशन बना के करते हैं, तो फिर हम उसकी पार्टीशन की मदद से करेंगे। बहरहाल अभी हम इसमें कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये भी जो हम थ्योरम कर रहे हैं ये वाला भी फंडामेंटल थ्योरम नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम बेसिकली आगे हमारे पास एक और थ्योरम है जिसका नाम है, ये जस्ट फंडामेंटल थ्योरम को जो सपोर्ट करने वाले थ्योरम्स हैं वो यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। तो इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए व बी एंड सी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, देन फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ये फंक्शन हमेशा सी से स्टार्ट होगा और उसका एंडिंग पॉइंट वही होगा जो इस फंक्शन का एंडिंग, जो फंक्शन में एफ ऑफ एक्स है तो ये सी से एक्स तक एफ ऑफ टी और डी टी होगा। इसका नाम लिप्शेड कंटिन्यूटी या लिप्शेड कंडीशन भी है। और उसके बाद फिर हम ये साबित करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है। यानी इस थ्योरम के दो पार्ट हैं बेसिकली, एक है लिप्शेड कंटिन्यूटी या लिप्शेड कंडीशन और दूसरा उसके ऊपर हम ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसकी हम कंटिन्यूटी मालूम करेंगे, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसमें कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे ऊपर दिया गया सोल्यूशन में मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स एक्स डैश, तो ये फॉर्म बनेगी सी टू एक्स एफ ऑफ टी और माइनस इंटीग्रल सी टू एक्स डैश। यानी यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स था तो उसका जो सिस्टम है वो एक्स तक रुक गया है, और अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स डैश है तो जो दूसरा इंटीग्रल है वो एक्स डैश पे जाके स्टॉप होगा, एफ ऑफ टी एंड डी टी। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब हम ये जो सिस्टम है इसको लेकर चलेंगे आगे कि इंटीग्रल सी टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल एक्स डैश टू सी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। अभी मैंने वो प्रॉपर्टी अब यूज़ किया जिसके अंदर हम अगर लिमिट चेंज करें तो नीचे वाली लिमिट ऊपर और ऊपर वाली लिमिट नीचे हो तो उसका साइन चेंज होता है। यहाँ पे चूँकि पहले इसके साथ नेगेटिव साइन था, ये नेगेटिव साइन था, अब वो साइन किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो अब इसके अंदर मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, एक्स डैश से सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स और फिर प्लस एक्स सी से एक्स और एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। तो अब यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी अभी मैंने इससे ऊपर बताई थी आपको कि दिस वन अगर ए से सी है तो फिर यहाँ पे क्या रहा है, ए से बी और फिर क्या बन रहा है, बी से सी इंटीग्रल बन रहा है। तो यहाँ भी वही फॉर्म है कि पहले हमारे पास इंटीग्रल कहाँ से है, एक्स डैश से सी है और फिर सी से एक्स है, तो देयरफॉर एक्स डैश टू एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, ये फॉर्म बन गई। ये जो फाइनल रिजल्ट उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है ये वाला, इस प्रोसेस के तहत ये रिजल्ट बनेगा। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है डिटेल में और जाना पड़ेगा इसकी,
ये जो फॉर्म है ये कैसे बनी, इसके लिए इंटीग्रल x से लेकर x डैश से लेकर x तक, तो एफ ऑफ टी और डी टी। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी आगे, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ x डी एक्स होल मॉड इज़ लेस आर इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ x मॉड एंड डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो उसमें जो फॉर्म दी गई है मैं उसी को आगे लेके चलता हूँ। वो उसमें दिया गया है कि x डैश टू x एफ ऑफ टी डी टी होल मॉड अगर लें तो फिर वो लेस आर इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल x डैश टू x एफ ऑफ टी एंड डी टी। अब उसमें कंडीशन है कि एफ ऑफ टी जो है वो लेस आर इक्वल टू k है, बाउंडेड है वो, तो फिर इसको ये फॉर्म लिखी जा सकेगी x डैश टू x और k डी टी। तो बेसिकली तो इसका भी मॉड आना है साथ में, तो फिर हम इसको लिख सकेंगे इंटीग्रल x डैश टू x और k इसमें बाहर आ गया और dt का मॉड। तो अब dt का इंटीग्रल जो है वो x बन जाएगा और कहाँ से कहाँ तक, x डैश से लेकर x तक, लेकिन उसके ऊपर मॉड है तो वो फॉर्म बन जाएगी हमारे पास लेस आर इक्वल टू k x माइनस x डैश और मॉड उसका। तो ये फॉर्म बनी है यहाँ पर जो लास्ट में ये जो कंडीशन दी गई इसमें ये वाली। तो इससे नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे फिर से वो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो रिवाइज कर दी गई, हालांकि ये सारी कंडीशन पहले हम लिख चुके हैं, ये वाली सारी मिस्टेक है यहाँ पर। तो फिर हम जस्ट ये वाली फॉर्म हमें फाइनली मिली है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डैश मॉड इज़ लेस दैन के माइनस एक्स डैश। तो लिपशेट से जो कंटिन्यूटी थी वो यही फॉर्म थी जिसके अंदर हम यही कंडीशन है लिपशेट कंटिन्यूटी की। तो इस थ्योरम का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट। अब इसके बाद हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो हर जो लिपशेट कंटिन्यूस फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन भी होता है, उसी कंडीशन से यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे every Lipschitz continuous is continuous function। तो ऐसा चीज़ का अलग से प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हम इसको लिपशेट जब साबित करेंगे तो उसी से पता चल जाएगा कि ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस